तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं अदिति शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम की एक नई कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में कुछ खास जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि आपको बताया जाएगा कि सोया मिल्क उत्पादन की तकनीक क्या है, फिर आपको कृषि स्टार्टअप के बारे में भी जागरूक करेंगे और फिर आपको बताएंगे हमारी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों हम आपको बताएंगे सोया मिल्क की उत्पादन तकनीक क्या है। आज के समय की बात करें तो बाजार में इसकी मांग बहुत बनी हुई है। जी हां, सभी सेहत को लेकर सतर्क हो गए हैं और सोया मिल्क का चयन कर रहे हैं। तो आप भी अगर इस ओर अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह की तैयारियां आपको करनी है, आइए बताते हैं आपको हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। सोया दूध मुख्य रूप से सोयाबीन का निचोड़ यानी रस होता है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के अच्छे दानों का चुनाव करते हैं और फिर उन्हें पानी में मिलाते हैं। इसके बाद लिपो ऑक्सीजिनेज और ट्रिप्सिन अवरोधकों को निष्क्रिय करने के लिए इसे पकाकर सूत्रीकरण करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं। लीजिए, तैयार है सोयाबीन का दूध। बस अब इसकी पैकेजिंग करके बाजार में बेचना रह गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान और मैसर्स रॉयल प्लांट सर्विसेज दिल्ली ने मिलकर एक स्वचालित सोया मिल्क प्लांट तैयार किया है। ये ऐसा प्लांट है जो 1 घंटे में 100 लीटर दूध तैयार कर सकता है। संयंत्र में भरण और पिसाई करने वाली इकाई, भंडारण स्टोरेज टैंक, बॉयलर यूनिट, कुकर, विभाजक, न्यूमेटिक टोफू प्रेस और कंट्रोल पैनल लगे होते हैं। ग्राइंडिंग सिस्टम में टॉप हॉपर, फीडर कंट्रोल प्लेट, बॉटम हॉपर और ग्राइंडर शामिल है। चक्की से आने वाले सोया घोल को स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है और स्क्रू पंप असेंबली के माध्यम से कुकर में पंप किया जाता है। 12 किलोवाट हीटर और कुकर के बॉयलर स्वचालित दबाव वाल्व के जरिए जुड़े होते हैं और वांछित दबाव व तापमान पर कुकर को आसानी से भाप जारी करते हैं। फीड दर को 20 किलो प्रति घंटे पर नियंत्रित किया जाता है। कुकर में भाप दाब 490 kPa और तापमान 150 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। जब कुकर का दबाव 2.5 किलो और तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो थोड़ा ठहर जाए और 3 मिनट तक यही स्थिति बनाए रखे। इसके बाद स्वचालन वाल्व खुल जाता है और सोया घोल विभाजक को पंप करता है। विभाजक वांछित सोया दूध और ओकारा को अलग कर देता है। इस तरह विकसित स्वचालित सोया दूध संयंत्र बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन करता है। रांची जिले के
कामरे में स्थित मैसेज श्री श्यामा काली इंटरप्राइजेस ने दूध और टोफू के लिए स्वचालित सोया दूध संयंत्र स्थापित किया है। वे हर दूसरे दिन लगभग 70 लीटर सोया दूध और 10 किलो टोफू तैयार कर रहे हैं। बाजार में 1 लीटर सोया दूध 40 रुपए, जबकि 1 किलो टोफू 150 से 200 रुपए बिक रहा है। जबकि दूध की उत्पादन लागत 15 रुपए और टोफू की 50 रुपए आती है। इस तरह श्यामा काली इंटरप्राइजेस को साल भर में 5,91,500 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हो जाता है। इसके अलावा इस संयंत्र में 5 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ जानकारी दें आपको कि कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश का जो कृषि मंत्रालय है वो कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और हमारे देश के जो युवा हैं वो भी इस ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। तो फिर आइए कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से आपकी मुलाकात एक ऐसे ही हमारे सफल युवा से करवाते हैं जिनका नाम है अगम खरे। जी हाँ, इन्होंने अपने व्यवसाय को केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला रखा है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे। एब्सोल्यूट एक भारतीय प्लांट बायोसाइंस कंपनी है जो इस समय दुनिया के 16 देशों में खेती में नवीन क्रांति लाने की तरफ काम कर रही है। इसका उद्गम पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के विजन 2020 के प्रोजेक्ट के दौरान किया गया था। हमारे 3 मुख्य कार्यक्षेत्र हैं। पहले कार्यक्षेत्र में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय टेक्नोलॉजी को कैसे दुनिया तक लेके जाएं, कैसे दुनिया भर के किसान उसका लाभ उठा पाएं। इसके लिए हमने एक ऐप बनाई है, उसका नाम उपज है। उपज के माध्यम से आज आप अपने खेत के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप एक ओपन फार्म में काम कर रहे हो, चाहे आप एक ग्रीन हाउस में काम कर रहे हो, या चाहे आप बहुत ही अत्याधुनिक वर्टिकल फार्म के अंदर काम कर रहे हो। हर समय की बिल्कुल करेक्ट जानकारी आपको हर समय प्राप्त हो सकती है। इसके सिवा यदि आप कोई फाइनेंस की सुविधा लेना चाहते हैं, कोई इंश्योरेंस की सुविधा लेना चाहते हैं या अपनी मिट्टी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस ऐप पे एक जगह आपको मुहैया कराई जाती हैं। इस टेक्नोलॉजी को आज के डेट में हम सैटेलाइट, IoT, ड्रोन्स और सॉइल की जानकारी के साथ मर्ज करके एक ऐसी सुविधा किसान को प्राप्त कराना चाहते हैं जिससे उसके दिमाग में फिर कोई भी दूसरा थॉट ना रह जाए। हर चीज़ जो उसको चाहिए अपने खेत के, अपने क्रॉप के बारे में, वो वहाँ उसको मुहैया हो जाए। हमारा एक दूसरा विचार है जो हमारी दूसरा मुख्य बिजनेस है, जहाँ हम ये सोचते हैं कि भारतीय साइंस दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। उसके लिए हमने आज करीब 50 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन पर अपनी R&D बनाई हुई है जो करीब 8 स्टेट्स में फैली हुई है। 150 से अधिक साइंटिस्ट, दुनिया भर के वैज्ञानिक दुनिया की नवीनतम टेक्निक्स पे काम करते हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी से लेकर के एपिजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सारी तरह की नवीनतम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके केमिकल फार्मिंग को रिप्लेस करने के लिए नेचुरल फार्मिंग के मेथडोलॉजी बनाई जा रही हैं। आज के डेट में एब्सोल्यूट ने दुनिया में केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल स्टिमुलेंट्स के 100% रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स बना लिए हैं जो फुली नेचुरल हैं
और इनको एब्सोल्यूट अभी भारत में और उसके बाद जिन बाकी देशों में हम काम करते हैं उन सभी देशों में धीरे धीरे अग्रसित करेगा। हमारा एक तीसरा लाइन ऑफ बिजनेस है। ये सब करने के साथ कलाम साहब का ये उद्देश्य था कि किसान का बेनिफिट होना चाहिए, किसान को फ़ायदा मिलना चाहिए। ये करने के लिए हमने ये समझा कि अगर किसान ये सारा प्रोड्यूस उगा भी ले और उसके बाद अगर उसे अच्छी मार्केट्स नहीं मिले तो उसका कभी उस तक वो बेनिफिट पहुंचेगा नहीं। इसके लिए आज के डेट में हमने 16 देशों में उसके लिए मार्केट्स ओपन अप कर दी हैं। साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट से लेकर के यूके तक सभी देशों में हमारे पास मार्केट्स हैं, जहां आज के डेट में ऑलरेडी हम लोग किसानों के जो भी प्रोड्यूस हैं, फल हैं, सब्जियां हैं या और भी किसी तरह का प्रोड्यूस है उनको पहुंचाते हैं। इससे किसानों की आय बढ़ती है और भारतीय प्रोडक्ट दुनिया तक पहुंचता है। ये 3 हमारे मूल्य उद्देश्य हैं और कंपनी इस उद्देश्य से जुड़ी हुई है कि सबसे पहले किसान और देश को रखा जाए और हिंदुस्तान को वापस उसी शिखर पे पहुंचाया जाए जहां वो 1700 साल तक इतिहास में था, दुनिया का सबसे अग्रसित देश खेती में। जैसे कि हम आपको बता ही रहे हैं कि कृषि मंत्रालय जो है वो प्रयासरत है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो कृषि स्टार्टअप्स की ओर अपना रुझान बढ़ाएं। तो फिर आइए कृषि मंत्रालय की डीडी किसान स्टूडियो से एक ऐसे ही सफल युवा संदीप कोडांजी से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके स्टार्टअप कृषि तंत्र के बारे में जानते हैं। कृषि तंत्र का स्थापन 2017 में उडुपी जिला का एक छोटा सा गांव में पांगला करके उधर हमने इसको शुरुआत किया था और अभी इसका कार्यनिर्वहन हैदराबाद, तेलंगाना में अभी इसका कार्यनिर्वहन हो रहा है। और कृषि तंत्र हमने एक आधुनिक एक तंत्रज्ञान हमने एक उसका आविष्कार किया है जो कि पेटेंटेड है भारत में और इसका पेटेंट हमने यूएसए और इसराइल में भी हमने इसको अप्लाई किया है। ये तकनीक से हम मिट्टी की जो जांच होती थी पहले, जिसमें हफ्तों लग जाता, महीने लग जाता उसका रिपोर्ट और रिकमेंडेशन किसानों तक पहुंचाने के लिए, उसको हमने ये तकनीक से 30 मिनट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट का जो परीक्षण होता है वो पूरा के पूरा 30 मिनट के अंदर इसकी एनालिसिस होता है और उसके साथ खाद का रिकमेंडेशन भी और सुझाव भी किसानों तक पहुंचा जाता है। ये एसएमएस, व्हाट्सएप और प्रिंटेड रिपोर्ट के फॉर्मेट में ये किसानों तक पहुंचा जा सकता है। अभी तक हमने 500 से ज़्यादा जगहों पे इसका ये इक्विपमेंट को हमने इंस्टॉलेशन किया है, जो कि इसको इस्तेमाल करने वाले जो गांव के जो युवा रहते हैं जिनके पास नौकरियां नहीं रहता है, वो भी इसमें शामिल हुए हैं और वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और भारत सरकार के अन्य डिपार्टमेंट्स जैसे कि किसान कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटीज़ वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी तक हमने 40,000 से ज़्यादा इसका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट अभी तक जांच हुआ है। इसमें भारत के सारे राज्यों में अभी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन जैसे देशों में भी इसका अभी उपयोग हो रहा है। भारत सरकार की जो स्टार्टअप्स की योजनाएं हैं वो बहुत ही सराहनीय है और कृषि तंत्र को इससे बहुत ही लाभ मिला है और इसके लिए हम भारत सरकार की बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है।
इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। हमारे बहुत से किसान इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन एक वर्ग निश्चित तौर पर ऐसा होगा जिसको ज्ञात ही नहीं कि एक ऐसी योजना भी चलाई जा रही है। जी हां, प्रधानमंत्री कुसुम योजना बहुत ही कारगर साबित हो रही है हमारी युवाओं की, हमारे किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। किस तरह से ये संभव हो पा रहा है, आइए बताते हैं आपको। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। PM कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानने का। जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें फसलों का बीमा किया जाता है। किस तरह से ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं और अपनी फसलों को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए। दोबारा हमारा एक कार्यक्रम देखना है, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आपको बता दें आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krushidarshan@gmail.com। आप हमारा पता भी नोट कर लीजिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।